अब मैं भी सिर्फ अपने लिए ही सोचूंगी। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती। अगर कपड़े लाने ही थे हमारे बच्चों और मेरे लिए लाते, पूरे परिवार के लिए लाने की क्या जरूरत थी। आरती अपने पति राघव से शिकायत करते हुए बोली, क्योंकि राघव अभी अभी एक टूर से वापस आए थे तो सबके लिए कपड़े वगैरह लेकर आए थे, जो पहली बार आरती को पसंद नहीं आया। आरती, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इस घर में ऐसा कब से होने लगा? जब भी कुछ आता है सबके लिए आता है। जाओ सबको बुलाओ, मैं अभी सबको दिखा भी दूंगा और हाथों हाथ दे भी दूंगा। राघव ने अपनी पत्नी आरती की बात पर आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा किया था, नहीं तो वो खुद ही सबको बुलाकर अपने हाथों से सामान देती थी। अरे रुको, अभी देने की जरूरत नहीं है। आगे बच्चों के बर्थडे और बड़ों की एनिवर्सरी पड़ेगी, तब तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, तब ही दे देंगे। ऐसे फालतू खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम्हें क्या हुआ है? ये कैसी बातें कर रही हो? इस घर में ऐसी सोच कब से होने लगी? सब एक है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन अब सब बदल चुका है। मैं अपनी आँखों से देखती हूँ, सामान आता है और सीधा कमरे में चला जाता है। ना ही कोई दिखाने की जरूरत समझता है और ना ही बांटने की। फिर हम ही क्यों महान बनते रहे? अपने बच्चों की और अपनी इच्छाओं को क्यों मारते रहे? सबकी तरह अब हम भी वही करेंगे जो वो करते हैं। सासू माँ के जमाने से यही चला आ रहा है। घर जो कुछ भी आएगा वो सबके लिए आएगा। मैंने भी कभी कुछ नहीं कहा, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन बाकी लोगों में बांट देती थी। अपने लिए कुछ भी मंगाया तो सास ननद को दिखाए बिना कमरे में नहीं ले जा सकती थी। तीज त्योहार पर ब्याही नंदों के परिवार तक के लिए कपड़े मंगाए जाते थे। जब देवर देवरानी को देखती हूँ कि वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही लाते हैं। यहाँ तक कि देवरानी खाने पीने का सामान जो देवर जी लाते हैं वो अपने कमरे में ही रखती है। सामान नहीं देना है, नहीं दिखाना है, कोई बात नहीं, लेकिन खाने पीने की चीजों में भी बच्चों में भेदभाव, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। चलो इस बार मैं लेकर आया हूँ तो दे देते हैं। आगे से मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगा। जब सब अपने अपने लिए सोचने लगे हैं तो मैं भी सिर्फ अपने लिए ही सोचूंगा। आगे से आरती भी जब कोई चीज लाती तो बिना किसी को दिखाए सीधा अपने कमरे में ले जाकर रख देती। अब वो भी किसी मौके पर ही सबको कपड़े वगैरह देती। बस वो कभी अपनी देवरानी की देखा देखी बच्चों में भेदभाव नहीं कर पाई। उसके लिए जैसे अपने बच्चे वैसे ही उसके देवर के बच्चे भी थे। अभी तक आरती और राघव सबके लिए करते थे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने भी सबकी देखा देखी वैसा ही करना शुरू कर दिया तो देवरानी रीता को बहुत बुरा लगता था। वो अपने पति के उल्टे सीधे कान भरती रहती। अब आरती तो अपने देवर देवरानी से शिकायत करने जाती नहीं थी, लेकिन रीता इस बात का खूब फायदा उठाती और जरा जरा सी बात खूब मिर्च मसाला लगाकर अपने पति अजय को बताती। वो भी अपनी भाभी आरती को ही गलत ठहराते। एक दिन देवर जी किसी बात पर आरती को तंज कस रहे थे तो आरती से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, भैया आप तो मेरे साथ इतने वक्त तक रहे हैं, क्या आपको कभी लगा कि मैं ऐसी चालाकियां करती हूँ? मैं या आपके भाई जब भी कहीं जाते, यहाँ तक कि मैं मायके भी जाती तो आपके लिए, ननद जी के लिए, बाकी सबके लिए सामान लेकर आती थी। कभी खाने पीने का सामान आप लोगों से छुपाकर नहीं रखा। आप लोगों को मेरे कमरे में जाने की, मेरी अलमारी, बेड बॉक्स, यहाँ तक कि मेरे कमरे में हर चीज छूने की, इस्तेमाल करने की पूरी छूट थी। मैंने कभी मुंह नहीं बनाया। ये तो जब से रीता आई है वो ये सब बहुत करती है। पहले जब मैं उसकी हरकतों को टोक देती थी तो झगड़ा करने लगती थी। घर में कलेश ना हो, घर की शांति बनी रहे, इसलिए मैंने कहना छोड़ दिया और जैसे को तैसा व्यवहार करने लगी। तो अब सबको बुरा क्यों लग रहा है? आप ही बताइए मैं क्या करूं?
कब तक ऐसे लोगों के सामने अच्छाई का परिचय देती रहूं, जिनकी नजर में मेरी कोई कीमत ही नहीं। बस मेरी आदत नहीं है कि घर की एक एक बात मैं आपको बताने आऊं, और रीता इस बात का पूरा फायदा उठाती है। वो आपको सारी बातें ऐसे बताती है जैसे सारी गलती मेरी ही हो। आप भी भूल जाते हैं कि मैं कैसी थी और अब ऐसा क्यों करने लगी। अजय का सर शर्म से झुक गया। आप सही कह रही हो भाभी, मुझसे गलती हो गई जो रीता की बातों में आकर आपको गलत समझ लिया और उसका साथ दिया। अगर मैं ही उसे ये कहकर डांट देता कि भाभी ऐसी नहीं है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, तो शायद उसकी ये सब करने की हिम्मत नहीं होती। देवर जी अपनी गलती समझ गए थे और उन्होंने उसे सुधार भी लिया। लेकिन रीता अपनी हरकतों को सामने आता देख आरती से और ज्यादा चिढ़ने लगी। वो अपने किए पर ही कायम रही। फिर आरती ने भी उसके साथ जैसे को तैसा वाला व्यवहार ही रखा। उसने निश्चित दूरी बना ली। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ा रूप ले लेती थी। इन छोटी छोटी बातों से आरती और रीता का रिश्ता हमेशा के लिए खट्टा हो गया।